नमस्कार, मैं अखिलेश झा अपने इस कॉम्पिटिटिव अड्डा में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कंपटीशन के सीरीज में मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। क्या होता है कि क्वेश्चनों का एक सीरीज दिया रहता है, जैसे नंबर्स दिया गया हो, 4-5 नंबर दिया गया हो, उसमें क्या किया जाएगा कि सभी नंबरों को एक सीक्वेंस में बनाया जाएगा, लेकिन एक नंबर जो होगा उस नंबर को उस सीक्वेंस से अलग कर दिया जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको पहचानना है कि आखिर वो जो नंबर है वो कौन सा नंबर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो एसएससी में, रेलवे में, बैंक में मैं ऐसे क्वेश्चनों को खोज के ही लाता हूं जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग हर एक एग्जामिनेशनों में आपको काम दे। यहां तक कि यूपीएससी में जो सी सेट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें भी ये क्वेश्चन देखा गया है। बीपीएससी में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है। तो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तमाम छात्रों के लिए ये उपयोगी है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और एक क्वेश्चन नहीं, हम लोग बारी बारी से बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग न्यूमेरिक सीरीज वन नंबर इज रॉन्ग, फाइंड द रॉन्ग नंबर। कह रहा है कि नीचे एक संख्याओं की श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में एक नंबर, कोई भी एक नंबर रॉन्ग है, कोई भी एक नंबर रॉन्ग है। कह रहा है कि उस रॉन्ग नंबर को पहचानिए कि आखिर ये जो सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में एक रॉन्ग नंबर कौन सा है। मतलब कि ये जो बैठे हुए हैं सभी लोग, इस सभी लोग में एक गलत लोग कौन से बैठ गए हैं। तो आइए इसको पहचानेंगे कैसे। देखिए, पहचान करने का हम एक दो तरीका पहले भी बता दिए हैं कि सटीक तरीका क्या होता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आपको 10 सेकेंड से 15 सेकेंड ही मिलेगा, 10 से 15 सेकेंड का समय मिलेगा, और आपको प्रेजेंस ऑफ ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और काफी तेजी से कौन सा सीक्वेंस, कौन सा सीरीज, कौन सा तरीका जो कि आपके ब्रेन में बैठ रहा हो, उस चीज को आप फटाफट ब्रेन से बनाना पड़ेगा। जैसे आइए देखते हैं, जैसे 900 देखिएगा यहां पर है, और 900 के बाद 450 है। तो देखिए 900 के बाद 450 है, तो एक तरीका जो है, मैं देखो डायरेक्ट मैं आंसरों पर नहीं आ जाऊंगा कि सीधे ये वाला होगा, ऐसा कर सकते हैं, नहीं आऊंगा। आपको मैं समझाना चाहता हूं, आपको मैं सिखाना चाहता हूं। ऐसे तो आप जानते हैं दोस्तों कि जीवन में कोई किसी को कुछ सिखा नहीं पाता है, हर एक व्यक्ति अपने अंदर के उद्गारों से ही सीखता है। तो आपके अंदर अगर उद्गार होगा तभी आप सीख पाएंगे। तो मैं सिखाने वाला कौन होता हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको कुछ ना कुछ सहयोग ही करूंगा। ध्यान दीजिएगा कि 900 है और 450 है, तो एक तरीका है कि 900 में से 450 है, मतलब कि हम माइनस इसका 900 भागा 2 कर सकते हैं, मतलब माइनस 900 और भागा 2 कर दिए। तो 900 भागा 2 मतलब 450, 900 में से 450 घटाए तो कितना हो गया, 450 हो गया। अच्छा, तो अगला भी सीरीज इसी पर आना चाहिए कि 450 को अगर हम क्या करते हैं कि इसको आधा कर देते हैं, तो 450 का आधा कितना हो जाएगा, 225। तो देखिएगा कि जैसे 900 भागा 2, 450 यहां पे आ गया, ऐसे ही 450 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो यहां पे 225 आना चाहिए था, लेकिन 225 तो नहीं है बच्चों, 180 है। तो इसलिए ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला जो फॉर्मूला है, यहां पर फिट नहीं बैठ रहा है। आप कहिएगा कि हो सकता है कि यही क्वेश्चन गलत हो, ये वाला ही अंक 180 ही गलत हो। तो चलिए अगला करके देख लेते हैं। जैसे कि अगला में ठीक है, अगला में 180 और 180 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर 90 आ जा रहा है। तो फिर 90 आ जा रहा है, तो यहां पर मैं, इसका मतलब ये वाला अगर गलत होता तो फिर ये वाला में 90 नहीं आता, क्योंकि यहां पर में कुछ दूसरा अंक होगा ना, और उसको डिवाइड करके तब तो 90 आएगा ना, तो फिर नहीं होता। चलिए अगर मानिए आपको नहीं, तो फिर 90 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां 45 आना चाहिए था ना। मतलब कि एक सीक्वेंस में दो दो गलतियां नहीं हो सकती है दोस्तों, इस बात को समझिएगा। और आप डायरेक्ट आंसर पर आना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आंसर पर आने का मतलब यह है कि आप सीखना नहीं चाहते हैं, इसको सीखना है। देखिए, तो इसका मतलब कि ये जो तरीका है ये इस पर फिट नहीं बैठ रहा है। अब आप कहिएगा कि इतना टाइम लगेगा, तो कैसे इतना जल्दी सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फटाफट मुंह से ही
2 से 3 सेकंड में बिठा लेंगे कि नहीं ये माइनस वाला तरीका सही नहीं फिट नहीं बैठ रहा है। अब देख लीजिए दूसरे तरीके पर चलते हैं। चलिए अब ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हम लोग सिंपल सा एक तरीका करते हैं कि 900 को क्या करते हैं कि सीधे डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो आप कहिएगा कि अभी तुरंत तो 900 को 2 से ही डिवाइड किए थे। हाँ बिल्कुल 900 को 2 से डिवाइड किए थे, लेकिन वो एक अलग तरीका था, इसका एक अलग वे होगा। तो देखिएगा बच्चों, मिटा देते हैं थोड़ा सा। आइए देखिए अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग कि जैसे ये 900 है तो 900 हो गया और डिवाइडेड बाई, अगर 900 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो कितना हो गया 450 हो गया। आपको दिख रहा होगा 900 और डिवाइडेड बाई 900 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 450 हो गया। अब 450 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 225 आएगा, आएगा ना। तो इसको 2.5 से डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे 900 बाई 2 किए तो 450 आ गया ना। देखिए ये इसको यहां पे थोड़ा सा मिटा देते हैं अच्छे से। हाँ अब देख लीजिए 900 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 450 हो गया। अब देख लीजिए 450 को अगर हम 2 से ही डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए 450 को अगर 2 से तो 225 आना चाहिए ना। अच्छा अगर 3 से करते हैं, डायरेक्ट 2 के बाद 3 ले लेते हैं तो 3 से करेंगे तो 150 आना चाहिए। इसका मतलब कि ये ना तो 2 से डिवाइडेड है ना तो 3 से डिवाइडेड है, बीच में कुछ है। तो 2.5 से करके देख लेते हैं। तो देखिएगा कि जैसे 900 यहां पर था तो 900 और भागा 2 किए थे हम लोग तो कितना आ गया था 450 आ गया था। वैसे ही 450 और डिवाइडेड बाय 2.5 करते हैं तो मतलब कि ये 2.5 है तो इसको 0 ऊपर कर लीजिए और अगर इससे इसको आप काट रहे हैं तो कितना हो गया 25 से कम 25 हो गया। ठीक है, फिर 20 बच गया, 25 अट्ठे 200 मतलब 180 निकल के आ गया। मतलब ये 450 बाई 2.5 यहां तक सीरीज सही आ रहा है। इसका मतलब कि अब 120 डिवाइडेड बाई 2 हो सकता है यहां पर। जैसे ये डिवाइड किए 2 से, ये डिवाइड किए 2.5 से, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, मतलब यहां पर ये 90 जो है ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो सही है 90 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 180 डिवाइडेड बाय 2 90 आ गया। अब 90 पुनः डिवाइडेड बाय 2.5, क्योंकि आप कहिएगा कि सर यहां पे डिवाइड 2 हुआ, ये 2.5 तो ये 3 होना चाहिए था। अगर ये 3 होगा तो हम लोग हर एक चीजों पर, हर एक बातों पर ध्यान दे देंगे। अगर 2 से कर दिए तो 90 हो गया, लेकिन अगर आप 3 से करेंगे तो यहां पे 60 होगा ना। तो फिर अगला जो होगा 4 से करना पड़ेगा, तो 4 से करिएगा 60 तो यहां पे 15 होना चाहिए। तो एक सीरीज में दो दो नंबर गलत नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब डिवाइडेड बाय 2 ही होगा, मतलब 90 होगा। अब 90 को फिर हम लोग 2.5 से डिवाइड करेंगे। 90 है तो ये 90 को किस चीज से डिवाइड करेंगे 2.5 से। अच्छा 2.5 से डिवाइड किए मतलब कि ये पॉइंट को ऊपर कर देते हैं, 900 हो गया। अब इसको क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए 25 और इंटू 3 75 हो गया और 6 मतलब यहां पे ये 36 टाइम में कट रहा है। मतलब यहां जो 38 दिया गया है बच्चों, यहां पर क्या होना चाहिए 36। अब इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे, तो अगर 38 को डिवाइड करते हैं हम 2 से, फिर जैसे यहां पे भागा 2 था, भागा 2.5 था, फिर भागा 2 था, फिर भागा 2.5 था, फिर यहां पे भागा 2 ही ना होना चाहिए। तो भागा 2 होगा तो 38 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 19 ना होना चाहिए था। और हम बताए हैं कि ये 18 है और एक श्रृंखला में दो दो गलत हो नहीं सकता है, मतलब ये 18 है मतलब ये गलत है। अगर 36 को 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये जो 36 है ये यहां पर 36 होना चाहिए था। मतलब इस श्रृंखला में दोस्तों देखिएगा कि ये जो 38 है ये गलत है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 38 इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर में क्या होना चाहिए था 36 होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 38। तो बच्चों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये मत सोचिएगा काफी टाइम लगा, सीखने में टाइम लगता है। ऐसे आप जब सीख जाएंगे तो पलक झपकते कर लेंगे आप इस चीज को। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का अभी ठीक बनाया है। देखिए क्या क्या रहा है 2 है, 6 है, 12 है, 72 है, 865 है और 62208 है। कह रहा है कि इसमें भी वही चीज कह रहा है कि इसमें
जो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में कौन सा अंक गलत है और उस गलत अंकों को हम लोग को पकड़ लेना है। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए जैसे कि क्या कह रहा है, आपके ब्रेन में कंसेप्ट बनना चाहिए कि आखिर ये कह रहा है तो इसको कैसे फटाक से सोल्व करें। जैसे देखिएगा यहाँ पर 2 है और 6 है, तो 2 है और 6 है। अगर हम देखिएगा दोस्तों कि अगर 2 इंटू 6 करें तो क्या 12 हो जा रहा है। मतलब कि ये जो 2 और 6 है, ये दोनों को पहले इक्वल गुना किया गया है और फिर इक्वल किया गया है तो 12 आ गया। फिर क्या किया गया है कि देखिएगा अब फिर 6 और इंटू 12 को भी मल्टीप्लाई किया गया है, 6 इंटू 12, तो फिर क्या हो गया 72 हो गया। मतलब कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है इस चीज को बारीकी से कि ये किया क्या गया है, यहां पर समझना है अच्छे से बारीकी से ध्यान देना है आपको कि 2 इंटू 6 है तो यहाँ पे 2 इंटू 6 12 हो गया, 2 इंटू 6 12 हो गया। इक्वल का चिन्ह हटा देते हैं, आपको समझाने के लिए डाल देते हैं। तो 2 इंटू 6 12 है। अच्छा 6 इंटू 12 72 हो गया। मतलब 12 इंटू 72 होना चाहिए। तो देखिएगा 12 और इंटू 72 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 हो गया, 7 12 इंटू 72 24, 4 हाथ में 2 864 होना चाहिए बच्चों, 864 होना चाहिए था। अब देखिएगा कि यहां पर 865 दिया गया है। मतलब कि यहां पर मैं अगर 12 और 72 को जैसे 2 इंटू 6 किया तो 12 हुआ, 6 इंटू 12 किया तो 72 हुआ, तो 12 इंटू 72 करेंगे तो कितना होगा 864 होगा। क्या होगा यहाँ 864, जबकि ये 865 दिया है। अब बोलिएगा कि नहीं कहीं 865 ही हो, तो चलिए इधर से तो हम लोग मिला लिए कि 12 इंटू 72 जो होगा 864 होगा, लेकिन अब इधर से भी मिला लेते हैं तो 72। अब देखिएगा कि 72 और इंटू 864 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर 62208 आ जाएगा। और अगर वही 8 तो ये आ गया मतलब कंफर्म। अगर वही आप 865 से करेंगे मतलब 65 से तो 2 इंटू 5 0, मतलब यहां पर 0 आ जाएगा और यहां पर 8 है। इसका मतलब कि यहां पर मैं 865 की जगह क्या होना चाहिए 864 ही होना चाहिए। 865 जो है ये क्या है इस सीरीज में जो है वो गलत है। पहले बच्चों इसको देख लीजिए अच्छा से कि ये जो सीरीज है इस सीरीज में 864 गलत है। कैसे हो गया एक लाइन में समझ लीजिए, 2 6 12 हो गया, 6 इंटू मतलब 2 इंटू 6 12 हो गया, 6 इंटू 12 72, 12 इंटू 72 864 होगा 864 और 72 इंटू 864 यहां पर मैं 62,208 हो जाएगा बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन सीरीज में हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे 3 है, 4 है, 12 है, 38 है, 108 है, 22 है और 228 है। तो अब ध्यान देना है कि जैसे पहले ध्यान दीजिए 3 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 4 हो सकता है, 4 में 8 ऐड कर सकते हैं तो 12 हो सकता है, 12 में 38 है तो 12 में कितना ऐड करेंगे 6 हो गया और 26 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। लेकिन इसमें कोई सीक्वेंस में ये बैठ नहीं रहा है, मतलब कि कोई रूल पे ये बैठ नहीं रहा है। चलिए अब इसका दूसरा और एक तरीका देखते हैं। जैसे देखिएगा बच्चों 3 है और 4 है, तो अगर हम 3 और प्लस अगर 1 का क्यू करते हैं तो क्या 1 का क्यू मतलब 4 हो जाएगा क्या। 3 प्लस 1 का क्यू मतलब 1 का क्यू 1 ही रह जाएगा प्लस 3 4 हो गया। फिर देखिएगा कि 4 है और ये 12 है, तो हम लोग क्या किए कि 4 और प्लस 2 का क्यू मतलब ये अंक ले लिया लेकिन इसको 2 का क्यू कर रहा है तो 2 का क्यू कर दिए तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। वैसे ही ये 12 और ये 38 देखिएगा 12 और प्लस 3 का क्यू, चूंकि 1 का क्यू आ रहा है देखिएगा दोस्तों 1 का क्यू है 2 का क्यू है तो यहाँ पे 3 का क्यू करेंगे तो 3 का क्यू क्या होता है 27 होता है। 27 प्लस 12 कितना होना चाहिए 39 होना चाहिए और ये क्या है 38 है, मतलब यहां पर क्या होना चाहिए 39 होना चाहिए था। अब आप बोलेंगे कि ठीक है इस साइड से तो मिलते आ रहा है कि 3 प्लस 1 का क्यू 4 प्लस 2 का क्यू 12 प्लस 3 का क्यू, ऐसा मतलब इसमें था ना 3 प्लस 1 का क्यू 2 प्लस
2 का क्यू 4 प्लस 2 का क्यू 12 प्लस 3 का क्यू। तो यहां पर भी होना चाहिए कि 39 प्लस 4 का क्यू। तो करके देख लीजिए। अगर देखिएगा पहले हम 38 से लेके चलते हैं। जैसे अगर 38 है, चूंकि इस साइड से तो मिल गया, इस साइड से भी मिलाना है ना, तो 38 और प्लस कितना 3 का क्यू कितना हो जाए, 3 है 4 का है 64 हो गया। तब 64 को ऐड करिए तो 4 12 हो गया, 92 हो गया। मतलब यहां पे 92 होना चाहिए था। ठीक है, जैसे 4 का क्यू, हाँ, और प्लस कितना 38, तो ऐड कीजिए ना, सॉरी 102 होना चाहिए था। तो यहां पर 108 है। इसका मतलब कि इससे तो नहीं बैठा, मतलब 38 से तो नहीं बैठा। तो अब हम लोग इसको किस चीज पे बैठा के देखेंगे, 39 पे बैठा के देखेंगे। तो आइए देखिएगा कि 39 पे इसको जब हम बिठा के देखते हैं, तो देखिए 39 पे जब हम बिठा के देखेंगे तो 39 और प्लस 4 का क्यूब, तो क्या हो गया 39 प्लस 4 का क्यूब क्या होगा 64 होगा। ऐड कर दीजिए, 4 में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, हाथ में 1 रह गया, 6 3 9 1 10, 103 हो गया। हाँ 39 प्लस 4, जैसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब आया है, जैसे 4 का क्यूब तो 64 हो गया, और ऑलरेडी 39 है तो 39 9 4 103, मतलब 38 का भी। हाँ एक मिनट बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा 108 नहीं, यहाँ पे 103 होना चाहिए था। हाँ 103। अब देखिएगा कि बैठ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 39 प्लस 4 का क्यूब, मतलब 39 प्लस 4 का क्यूब कितना हो गया 103। ये क्वेश्चन में 108 बाय मिस्टेक लिखा गया, तो 103 हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये वाला सीक्वेंस जो है वो सही बैठा है। अब आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि 39 और प्लस 4 का क्यूब करके इसको देख लिए, इसको भी करके देख लीजिए। अब ये 103 हो गया, 103 और प्लस 5 का क्यूब करके देख लीजिए। तो देखिए कि 103 और प्लस 5 का क्यूब क्या होता है, 103 और प्लस 125 हो जाएगा। देखिएगा क्या है, और 2 हो गया 228 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो सीक्वेंस था बच्चों 38 से 39 वाला, ये सीक्वेंस क्या था, ये गलत था। यहां पर बाय मिस्टेक 108 लिखा था, 103 होना चाहिए था। तो इस वजह से यहां पर मैं ये वाला जो 39 सीक्वेंस था ये गलत था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।